हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी प्रकार की निवेश संबंधित सलाह नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस कंपनीज के बारे में, जिनसे रिलेटेड रिसेंटली हमें कल ही के दिन एक बड़ी अपडेट निकल के आते हुए नजर आई है, जहां पे 2 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी के ऊपर पड़ सकता है, मेरा क्या व्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएल के बारे में, बीईएल के बारे में, एंड उसी के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, राफेल डील से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है, जीआरएसई एंड बीईएमएल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली डिफेंस कंपनी में एक बढ़िया जंप के बाद हमें न्यूज़ आते हुए नजर आती है। हालांकि ये जो जंप देखने को मिला है, इसमें कोई न्यूज़ नहीं थी, बट इस जंप के बाद एक न्यूज़ हमें नजर आती है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड की ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे रखी थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड अभी के टाइम यहाँ पे इन कंपनीज को लेके मेरा क्या व्यू है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो जो न्यूज़ हमें ये नज़र आ रही है कि मेड इन इंडिया यहाँ पर जो है राफेल्स हमें होते हुए नज़र आएंगे। भारत जो है 114 राफेल जेट के लिए रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए के सौदे की ओर बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना को प्रस्ताव कि यहाँ पर समीक्षा जो है शुरू करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि रक्षा मंत्रालय ने फ्रांसीसी निर्माता डिसॉल्ट एविएशन, जो कि दोस्तों यहाँ पे राफेल निर्माण के कार्य में जुड़ी हुई है, साथ ही साथ भारतीय एरोस्पेस फर्मों के सहयोग से 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव की जांच यहाँ पे शुरू कर दी है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो इस बार जो राफेल यहाँ पर जो होंगे, इसके अंदर यहाँ पे भारतीय कंपनियों का भी योगदान रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर के साथ काम होगा। मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो है फ्रांसीसी कंपनी जो है, ये भी अपना योगदान देगी, साथ ही साथ जो इंडियन डिफेंस कंपनियां हैं, उनका भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलेगा। एंड जिसकी वजह से ये मेड इन इंडिया राफेल हमें होते हुए नजर आएगा, जिसके अंदर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि 60% से ज्यादा जो सामग्री है, वो यहाँ पर हमें इंडियन सामग्री, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर इंडियन होंगे, जिसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पर जो है ये डील हमें होते हुए नजर आ सकती है। अभी तक इसकी बात जो है वो चल रही है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डील हुई है नहीं हुई है। बट जैसे ही ये डील कंफर्म होती है, देन कंपनियां हमें और भी परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। बट इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो है डील से पहले ही हमें प्राइस में मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया राफेल जो है वो ये डील समझ सकते हैं, क्योंकि पहले नॉर्मली यहाँ पर बाहर से हम मंगवाते थे, बट अभी के टाइम यहाँ पर जॉइंट वेंचर के साथ जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर 60% अपने होंगे। देन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसको मेड इन इंडिया भी हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डील है। इसका इम्पैक्ट कौन कौन सी कंपनी के ऊपर पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया में मल्टीपल्स कंपनी जो है राफेल से जुड़ी हुई है, राफेल्स कंपनी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। ऐसे में कुछ लिस्टेड कंपनीज भी है, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी है। तो लिस्टेड कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक एचएएल कंपनी, जो कि यहाँ पर राफेल्स डील से रिलेटेड इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये डील होती है तो डायरेक्टली इसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि राफेल से रिलेटेड जो कि इक्विपमेंट्स है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो है बनाता है। साथ ही साथ बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, राफेल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो ये कंपनी बनाती है। तो अगर यहाँ पर ये डील होती है तो बीईएल को भी ऑर्डर मिलने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, तो अगर डील होती है देन इसको भी यहाँ पर जो है पोटेंशियल है कि इसको भी कुछ ऑर्डर्स जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ये कुछ प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे हमें नजर आ रही है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट ये कंपनियां यहाँ पर मार्केट में अभी के टाइम लिस्टेड है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप की भी कंपनी है, बट ये लिस्टेड कंपनी मार्केट में नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एचएएल कंपनी की, तो हमें यहाँ पर कंपनी अभी के टाइम फोकस में रख सकते हैं आप। क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि कंपनी अभी के टाइम थर्ड वेव के अंदर एंटर हो रही है। अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा ये फर्स्ट वेव है एंड ये सेकंड वेव है। एंड सेकंड वेव के यहाँ पर जो है 38% या 50% के रिट्रेसमेंट के बाद कंपनी थर्ड वेव के अंदर जो 50% एरिया है वहाँ पे रिवर्सल की तैयारी कर रही है। मतलब कंपनी अभी के टाइम थर्ड वेव के अंदर एंटर हो रही है। तो फोकस कर सकते हैं। 5200 के ऊपर तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी ही, बट अभी के टाइम 4700 पे भी स्ट्रेंथ है, तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। और ये अगर डील होती है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी के नंबर्स की, तो रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी ऑल टाइम हाई पे है। एक बड़े ऑर्डर बुक के साथ कंपनी अभी के टाइम खड़ी है। बाकी अगर बात की जाए, अगर बिल कंपनी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो नंबर्स है
ऑल टाइम हाई पे कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है, साथ ही साथ ऑल टाइम हाई पे कंपनी के प्रॉफिट चल रहे हैं। तो बिल के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, हालांकि बिल में मेरा व्यू ये है कि नॉर्मली एक मोमेंटम जो है कंटिन्यू में भी रख सकता है, क्योंकि बिल का यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। रिसेंटली यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बिल ने 400 की रेंज के आसपास यहाँ पर जो है बार बार टच करके 410 के आसपास ड्रॉप आया है, बट इस बार अगर मान लो ब्रेकआउट होता है देन हम 450 की भी उम्मीद जो है वो रख सकते हैं। तो अगली कंपनी अपनी बीडीएल। देखिए बीडीएल की अगर मैं बात करूं तो बीडीएल में वैसे कोई कमी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीडीएल कुछ बेकार वगैरह है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बीडीएल में बस ये है कि कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। तो एक चीज़ हमें जैसे कि अगर मैं बीडीएल्स के नंबर्स की बात करूं तो इसके नंबर्स भी सही है, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है कि हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बट एक चीज़ यहाँ पे आप जैसा कि देखिए बीडीएल्स के जो नंबर्स है वो पहले भी 4-4 हज़ार करोड़ के आसपास थे, फिर वहाँ से एक ड्रॉप आता है, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होते हैं। बट जैसा कि हमने देखा कि एचएल एनबीएल इनके नंबर्स कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ड्रॉप किए फिर ग्रो, इसके नंबर्स कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। बीडीएल के नंबर्स पहले ड्रॉप करते फिर मूव करते हैं। बीडीएल फाइनेंशियली ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो देखिए बीडीएल भी डिफेंस में और बीडीएल से बड़ी एचएल एंड बेल है, तो अगर यहाँ पर बीडीएल अगर आपने लिया हुआ है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बीडीएल से भी अच्छी कंपनियां हमें लो पी पे मिल रही है तो फिर मैं यहाँ पर, अगर मैं फ्रेश एंट्री अगर मुझे लेनी है तो फिर मैं इसमें क्यों लूँ, समझ रहे हो। अगर मुझे यहाँ पर जो है कि डिफेंस में जाना ही है तो मैं एचएल की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि उसका पी पहली बात तो 40 से कम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो ये रफाल डील होती है देन 2 लाख करोड़ में से जो सबसे बड़े ऑर्डर से वो एचएल के पास जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी भी है एंड साथ ही साथ उसके जो है कैश फ्लो वगैरह भी बेटर है। तो बीडीएल भी फाइनेंशियली ठीक है। नॉर्मली यहाँ से अगर देखा जाए तो डिफेंस कंपनियां मूव करती है, देन इसमें भी मूवमेंट नजर आ सकता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि कोचिन शिपयार्ड सही है या फिर जीआरएससी। देखिए दोनों कंपनियां अपने अपने लेवल्स पे सही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोचिन शिपयार्ड जो है वो क्या है कि डिफेंस में भी है, मतलब कोचिन शिपयार्ड का बिजनेस डाइवर्सिफाई है। जैसे मान लो कोचिन शिपयार्ड कंपनी है तो वो डिफेंस में भी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि टेक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है। कोचिन शिपयार्ड छोटे जहाज भी बनाती है, बड़े जहाज भी बनाती है। तो इस टाइप से मतलब इसका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है। बट अगर मैं जीआरएससी की बात करूँ तो ये ओनली फॉर डिफेंस में, मतलब कोचिन शिपयार्ड जो है डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में भी है, बट जीआरएससी जो है वो यहाँ पर ओनली फॉर डिफेंस में, समझ रहे हो। तो अगर आप सिर्फ डिफेंस में जाना चाहते हो देन जीआरएससी में जा सकते हो। अगर सिर्फ आप, अगर मान लो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप कोचिन शिपयार्ड में जा सकते हो, समझ रहे हो। बाकी देखिए प्राइस मोमेंटम वो डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे। जिस हिसाब से किसी कंपनी को मान लो तेजी से ऑर्डर मिल रहे तो वो प्राइस उसका उस हिसाब से मूव करेगा। मान लो किसी को इस लो स्पीड से ऑर्डर मिलते हैं तो वो उस हिसाब से मूव करेगा। कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए, फाइनेंशियली कंपनी ग्रो कर रही है, ऑल टाइम हाई पे रेवेन्यू, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट्स है। बट कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए तो अभी के टाइम यहाँ पे कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वीकली व्यू के अकॉर्डिंग कोचिन शिपयार्ड अभी के टाइम रेडी हो रहा है फिफ्थ वेव के लिए। तो ये जो फिफ्थ वेव है मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी चार्ट डाल रखा है, आप चाहे तो चेक कर लेना। तो फिफ्थ वेव के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है। जीआरएससी की बात करूं तो रेवेन्यू बेस्ड कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इस वजह से जीआरएससी यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट एक चीज़ ये है कि जीआरएससी की जो मार्जिन है वो थोड़े से कम है, मतलब बड़े ऑर्डर्स पे कंपनी प्रॉफिट कम कमा रही है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अच्छी बात है। एंड 5,000 करोड़ पे कंपनी क्या कर रही है, 500 करोड़ का ही प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट्स भी कंपनी के ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जीआरएससी को क्या बेनिफिट हो सकता है रेफेल डील से, देखिए अगर मैं बात करूँ तो जीआरएससी को नॉर्मली यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोअर लेवल पे बेनिफिट होगा, बड़े लेवल्स पे नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। शिप बिल्डर्स के रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है तो जीआरएससी को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। बट रेफेल डील में अगर देखा जाए तो जीआरएससी को कुछ हद तक बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। डिफेंस में देखिए, अगर डिफेंस में आप जाना चाहते हो तो मेरा व्यू यही है कि सिर्फ 3-4 कंपनी, जैसे मान लो एचएल हो गया, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ बिल हो गया। बिल एक टाइप का निफ्टी का भी एक समझ सकते हैं, देन इसको थोड़ा थोड़ा बहुत हम सेफ्टी साइड समझ सकते हैं, ठीक है, कि गिरता है तो भी धीरे गिरता है, बढ़ता है तो भी उस हिसाब से। एचएल हो गया, बिल हो गया, ठीक है, 2 कंपनियां। देन यहाँ पर जीआरएसी हो गया, कोचिन हो गया, 3 एंड 4।
इसके अतिरिक्त अगर आप जाना चाहते हो तो फिर बीडीएल की तरफ जा सकते हो। बाकी आप अगर सोच रहे हो कि भाई पारस डिफेंस वगैरह, देखिए सभी ठीक है, जिस टाइम डिफेंस का टाइम आता है तो सभी डिफेंस भागते हैं, बट एक चीज़ है कि जब गिरते हैं तो हमारे पास ऐसी कंपनियाँ होनी चाहिए कि जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, समझ रहे हो? लाइक मान लो कि पारस डिफेंस अब मान लो मूव कर देता है, तो एक हमने एचएल लिया हुआ और एक पारस लिया हुआ है। अब मान लो एचएल ऊपर के लेवल से 10% गिर जाए और पारस 10% गिर जाए, तो हमें ट्रस्ट एचएल पे होगा कि हाँ भाई एचएल के फाइनेंशियल सच्चे हैं, तो अगर ये अगेन धीरे-धीरे करके कवर कर लेगा। बट पारस के ऊपर भले पारस भी मान लो रिकवर कर लेगा, बट ट्रस्ट इश्यू वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये व्यू है मेरा, बाकी आपका क्या व्यू है सभी कंपनीज़ को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी रेफरल डील भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरा व्यू ये है कि डिफेंस के लिए अभी के टाइम कुछ टाइम अभी डिफेंस का रह सकता है। आपका क्या व्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।